Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all doing very well. We are doing a story from snapshot book, that is Ranga's Marriage, which was written by an Indian author, Masti Venkatesha Iyengar. We have read some portion of this story, so today I am going to teach you the rest part of the story. So students, open your book at page number 20. तो हमने पढ़ा था कि नरेटर ने क्या क्या था, रंगा को और रत्ना दोनों को अपने घर बुलाया था, और जब रत्ना गाना गा रही थी तब रंगा वहाँ पे मतलब पहुँच गए थे, तो उसके आने से गाना जो है रुक गया था। तो आज हमने पढ़ना है रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड, रंगा रिपीटेडली ग्लांस एट हर। तो रत्ना जो है एक दूर जाके खड़ी रहती है वहाँ पे, और अपना हेड जो है नजरें नीचे करके, और रंगा जो है बार बार उसे देखे जा रहे थे। वंस अवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस। तो एक बार मतलब नरेटर कहता है कि एक बार जब वो उसको देख रहा था रत्ना को, तो आइस क्या हुआ, हमारा मेट हुआ, यानी कि जो ही मैंने देखा उसने भी देखा, यानी कि तो वहाँ पे उसको काफ़ी जो है एम्बेरस हुआ, काफ़ी उसको शर्मिंदगी फील हुआ। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल। तो हम दोनों में से मतलब किसी ने भी कुछ देर के लिए कोई भी बात नहीं किया। It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words, mere words. The fellow said he would leave, but he did not make a move. How can one expect word to match action in these days of Kaliyuga? तो रंगा ने कहा कि मेरे आने से क्या हुआ, गाना जो है बंद हुआ, तो मुझे जाना चाहिए। सिर्फ वर्ड्स क्या था, सिर्फ एक वर्ड्स था, लेकिन यहाँ पे नरेटर कहना चाहता है कि उसने ये सिर्फ वर्ड्स कहा लेकिन कुछ एक्शन नहीं किया। उसने अपने जगह से वो हिला भी नहीं, सिर्फ एक वर्ड ही था। हाउ कैन, मतलब इस कलयुग के टाइम पे कोई मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वर्ड और एक्शन को मैच करने, यानी कि वर्ड तो बोलते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते हैं। रत्ना रन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। तो रत्ना काफ़ी शाइनेस से, यानी कि काफ़ी वो शाइनेस फील करती है, इसीलिए वो अंदर चली जाती है। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्स हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। तो कुछ टाइम के बाद रंगा पूछता है नरेटर से, वो लड़की कौन था स्वामी। हु इज़ दैट इनसाइड, द लॉयन वांटेड टू नो। The he god who had taken shelter in the temple replied, "Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions." तो यहाँ पे यानी कि नरेटर जो है एक कहानी सुनाता है रंगा को कि एक क्या था, एक बकरा था, ही गॉड था, वो एक टेम्पल में बैठा था। तो बाहर से जो है एक लायन पूछता है कि अंदर कौन है। तो वो ही गॉड जवाब देता है कि जो टेम्पल के अंदर रुका हुआ था, रिप्लाई करता है, डज इट मैटर हु आई एम, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक गरीब एनिमल हूँ, जानवर हूँ, जिसने क्या क्या है, हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायन, जिसने अभी तक 9 शेर को मतलब खाया है। आई हैव वॉक टू ईट 1 मोर, और मुझे एक और खाने का क्या है, शौक है काफ़ी, मतलब मुझे एक और खाना है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम। तो वो बकरा जो है कहने लगता है कि मुझे ये बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो। तो इसको सुनकर जो है लायन काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो इट सीम, यानी कि नरेटर को रंगा को नरेटर कहता है कि ये इसी तरह ही है, इस तरह ही है। तो लाइक द ही गॉड, जिस तरह से ही गॉड की तरह, आई सेड व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, हम दोनों में से मतलब हमें इससे क्या लेना देना कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, और
तुम तो शादी करने वाले नहीं हो, एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी नहीं करना चाहते, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि अंदर कौन बैठा है। वेरी होपफुल ही आस्क्ड, शी इज़ नॉट मैरिड देन। काफ़ी होपफुल के साथ वो पूछता है कि फिर वो शादीशुदा नहीं है क्या। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वाज दैट। उसकी आवाज़ों से, यानी कि वो नहीं दिखाना चाहते थे कि वो एक्साइटमेंट में है, लेकिन आई न्यू इट वाज दैट, मैं जान गया कि वो काफ़ी एक्साइटमेंट में है। वो काफ़ी होपफुली उसने पूछा कि क्या वो मतलब अभी इसका शादी नहीं हुआ है क्या। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। तो नरेटर कहता है कि उसकी शादी होके 1 साल हो गया है। हिज फेस रिविल लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। तो इससे, इस बात से उसका फेस जो है मुरझा जाता है, एक रोस्टेड ब्रिंजल की तरह, यानी कि श्रिविल यानी कि मुरझा जाना, सुकड़ जाना, एक रोस्टेड ब्रिंजल की तरह उसका फेस जो है मुरझा जाता है। आफ्टर ए वाइल रंगा लेफ्ट। कुछ देर के बाद रंगा वहाँ से चला जाता है, सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। तो ये कहकर चला जाता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे घर पे क्या है, काम है। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम। तो नरेटर कहता है कि मैं अपने शास्त्र, हमारे मतलब गांव के शास्त्री के पास गया नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने उसे कहा, शास्त्री यानी कि जो ज्योतिषी करता है, जो प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार, आई विल कम लेटर। तो शास्त्री से क्या कहता है नरेटर, हर चीज़ जो है रेडी रखना, टू रीड द स्टार यानी कि जो राशि पढ़ने के लिए रेडी बैठना, और मैं आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, और मैंने उसे सब कुछ मतलब सिखा दिया कि उसे क्या क्या कहना है, यानी कि जो मैं कहना चाहते थे, जो मैं बताना चाहते थे, मैंने उसको मतलब शास्त्री को वो सब जो है सिखा दिया कि आपने ये सब बोलना है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। तो उसी दिन आफ्टरनून को जब मैं रंगा से मिला तो मैंने कोई चेंज जो है उसमें नहीं देखा। व्हाट इज़ द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। तो चेंज तो नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही पूछ दिया कि तुम्हें क्या हुआ, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, तुम काफ़ी सोच में पड़ रहे हो, यानी कि ऐसा लग रहा है तो तुम काफ़ी सोच में पड़ गए हो, आई सेड। मैंने पूछा, नथिंग रॉन्ग बिलीव मी। तो रंगा ने कहा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, बिलीव मी, यकीन करो, कुछ भी नहीं हुआ है। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। तो नरेटर कहता है कि पूछने लगता है कि तुम्हें हेडेक है क्या, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल स्लेप। तो मुझे कोई हेडेक नहीं है, जिस तरह से रोज़ मैं होता हूँ, मतलब मैं ठीक ही हूँ, एज यूजुअल ठीक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। तो नरेटर कहने लगता है कि मुझे भी, मेरे साथ भी वही हुआ था, ऐसा हुआ था जब मुझे कहा गया था कि, यानी कि जब मेरे शादी के टाइम था और लड़की चूज़ करना था, इसी उस बार भी मतलब तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, यानी कि मुझे भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी आ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मतलब तुम्हारे लिए कोई रीज़न नहीं कि तुम तो शादी नहीं करने वाले हो, और मतलब तुम्हारा जो है प्रेजेंट कंडीशन ऐसा नहीं होना चाहिए था। रंगा स्टेयर एट मी, रंगा मुझे देखने लगता है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री। तो आई सजेस्ट, वो नरेटर सजेस्ट करता है कि, नरेटर ने सजेस्ट किया कि चलो शास्त्री के पास देखने जाते हैं, हमने मतलब राशि जो है देखने जाते हैं, किस्मत। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। हम ये देखेंगे कि क्या गुरु और शनि तुम्हारे लिए फेवरेबल है या नहीं। रंगा एक्कम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। तो रंगा ने कुछ भी वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किया, यानी कि इनकार नहीं किया जाने से, और मेरे साथ चल दिया। ऐसु ने शास्त्री सामी। तो जब शास्त्री ने मुझे देखा, जूँ ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा। तो उसने कहा कि वो तो सुबह मिले थे, लेकिन उसने रंगा को यकीन दिलाने के लिए क्या कहा, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम।
क्या बात है कवि, मतलब क्या सरप्राइज़ है, मतलब काफ़ी टाइम हुआ, काफ़ी दिनों के बाद देखा, यानी कि काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिला। श्यामा इज़ नन अदर देन यूअर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, यानी कि श्यामा कौन था, नरेटर खुद था, यानी कि नरेटर कहता है कि श्यामा कोई और नहीं आपका नौकर है, यानी कि सर्वेंट है, नरेटर ऑफ दिस टेल, स्टोरी का नरेटर, यानी कि नरेटर का नाम क्या था, श्यामा था। आई गॉट एंग्री एंड शूटेड, तो वहाँ पे नरेटर को गुस्सा आ जाता है। व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, तो क्या हुआ, मतलब शास्त्री ने कहा था कि कितनी सरप्राइज़ की बात है, काफ़ी टाइम से के बाद हम दोनों मिला। तो इस पे नरेटर को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है कि क्या हुआ, आज सुबह तो हम मिले थे, ओनली दिस मॉर्निंग, यानी कि उसने कहा आज सुबह तो मिले थे, यानी कि ओनली दिस मॉर्निंग के बाद उसका बात जो है शास्त्री टाल देता है। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री जो है उसका सेंटेंस शास्त्री कंप्लीट कर देता है। वो क्या कहता है, यू फिनिश ऑल यूर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, तो शास्त्री यहाँ पे कंप्लीट करता है कि तुम जो है सुबह से काम कर रहे हो और अभी काम ख़त्म करके मेरे पास आए हो। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैड ruined आवर प्लान बाई ब्रस्टिंग लाइक ग्रेन देर आर kept इन द सन टू ड्राई, तो अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं तो पूरा प्लान जो है क्या कर देता, पूरा प्लान जो है ख़राब कर लेता। लाइक ग्रेन दैट आर kept इन द सन टू ड्राई, इस तरह से ग्रेन्स को धूप में सुखाने के लिए रखते हैं, तो इसी तरह मैं भी क्या करता, पूरा जो है प्लान को चौपट कर देता, पूरा प्लान जो है ख़राब कर देता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टर वाट, फिर इसके बाद मैं पूरा केयरफुल रहा कि मुझे क्या कहना है इससे आगे। ठीक है, आज हम इसी पर रखेंगे, इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।